नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। बाढ़ प्रभावित रामपुरा नगर में परेशानियों को लेकर कांग्रेस ने नगरवासियों के साथ मिलकर एक दिवसीय बंद का आयोजन किया। नगर परिषद रामपुरा की मनमानी को लेकर नगरवासियों में आक्रोश देखा गया। दरअसल विगत वर्ष रामपुरा नगर भीषण बाढ़ की चपेट में आया था। इस बाढ़ आपदा से जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन आम जन जीवन पटरी पर लौटा ही नहीं कि नगर परिषद द्वारा मनमाने टैक्स वसूले जाने लगे, जिससे आम जन का बजट और बिगड़ने लगा। परिषद द्वारा मनमानी पूर्वक जल कर, मकान कर आदि बढ़ाकर दोगुना कर दिए गए। इन्हीं सभी परेशानियों के विरोध में रामपुरा नगर कांग्रेस ने नगरवासियों के साथ मिलकर नगर परिषद की इस मनमानी का जमकर विरोध किया और विरोध स्वरूप नगर बंद और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। समेकित कर जो पहले 120 रुपए लगता था, उसमें स्वच्छता कर और जोड़कर 360 रुपए कर दिए। बाजार बैठक में घूमटियों के जो पैसे लगते थे, जिनके 10 रुपए लगते थे, उनके 20 रुपए कर दिए। और जो लोग फुटपाथ पर सब्जी बेचते थे, उनके 5 रुपए लगते थे, उनके भी 10 रुपए कर दिए। और राशन कार्ड की एनओसी, राशन कार्ड की जो एनओसी होती है, उसके भी पहले 20 रुपए लगते थे, 50 रुपए कर दिए। नगर पालिका से जो खसरे की नकल अपन लेने जाते थे, वो पहले 50 रुपए में मिलती थी, उसको भी 100 रुपए कर दिए। 1,500 रुपए कर दिए। बिजली की एनओसी, विद्युत विभाग की जो एनओसी हमें जिनके 100 रुपए लगते थे, उनके 200 कर दिए। और शासकीय संस्थाओं के भी 300 रुपए कर दिए। मारू साहब ने जब 20 रुपए से 30 रुपए नल का बिल हुआ था, तो उन्होंने आकर यहां रामपुरा में आकर आवाज उठाई थी। और आज दुर्भाग्य देखिए कि उस मीठी बेल के कड़वे तुम्बे ने, या ये कहें कि हमारे विधायक माधव मारू जी ने आज जनता को परेशान करने की नियत से 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिए। अगर आज रामेश्वर लाल जी अगर जिंदा होते तो, या अगर उनके हाथ में भी आज इस बात को कचोटती होगी कि जिस लड़ाई को उन्होंने लड़ा था, आज दुर्भाग्य देखो कि उन्हीं के बेटे के खिलाफ आज हम सबको यहां जनमत इकट्ठा करना पड़ रहा है। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि रामपुरा पर इतने टैक्स लगा दिए जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमारा कारोबार चलता है। एक तरफ पहाड़ आ गया, एक तरफ पानी भरा हुआ है, कोई कृषि की भूमिया नहीं है। और ऐसी स्थिति में को लेकर ठीक है, वो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात को लेकर बहुत दुखी हैं कि उनके नेता ने इतना गलत कदम उठाया। ठीक है, उनकी एक शर्म है कि वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो सके। दुख तो उनको भी है। और एक जो है घटना, उससे हमारे यहाँ रामपुरा जो है बहुत सीधा गांव भाई साहब। मेरे को आपका कहा हुआ एक किस्सा याद है कि एक राजा था, उसको नाकाम करने के लिए हमारे सम्राट दीक्षित और सभी साथियों ने मिलकर ये आयोजन किया है। आप सब लोग, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को, सब लोगों को आमंत्रित किया, वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। साथियों, जिस तरह से अभी सम्राट भाई ने को सुनाया अत्याचारी राजा का किस्सा, वो अत्याचारी राजा ने किस तरह से जुल्म ढाए और लोगों ने कैसे सहन किए, वैसे ही हमारे रामपुरा के लोग भोले भाले हैं। खेत डूब गए, मकान डूब गए, मकान गिर गए, दुकानें डूब गई,
बड़ा नुकसान इस क्षेत्र को हुआ। और उसके बाद नगर पंचायत के द्वारा एक भारी बोझ डाला जा रहा है और उस बोझ को डालने से पहले हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी हमारे ऊपर बोझ डाले हैं। आपके पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के भाव जब 58 रुपये और 62 रुपये हुआ करता था, तब मनमोहन सिंह जी सरकार ने जो है 1 रुपया 2 रुपया बढ़ाया था, तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। लेकिन कच्चे तेल का भाव $157 प्रति बैरल था और साइकिल से मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा की यात्रा की थी, सबने देखा था। उसके बाद सरकार बदली और बदलने के बाद कच्चे तेल का भाव कम होता गया जनता के भाग्य से। होते होते बीच में तो $37, लेकिन अभी भी 47 से $56 प्रति बैरल चल रहा है। उस समय से अभी 3 गुने रेट कम हो गए, 3 गुने से भी ज़्यादा। तो हमारा जो पेट्रोल डीजल का भाव 60-65 था, 3 गुना कम होके क्या 25 रुपये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 20 रुपये जो कम हुआ है रेट, उसका लाभ आम जनता को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम ये देख रहे हैं कि कम होने के बावजूद भी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कम होने के बाद भी लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े जा रहे हैं, लगातार हमारे कोड़े मारे जा रहे हैं, हम सहन कर रहे हैं। अरे पहले ही जीएसटी की मार हमने सहन की है, उससे पहले नोटबंदी की मार हमने सहन की है, फिर लोग घरों में रहे, व्यवसाय नहीं कर पाए, बेरोजगारी बढ़ी, उसके लिए भी तो कोई न कोई जिम्मेदार है। लोग पूछते मेरे से कि यार कोरोना कैसे लाया? कोरोना तो आई हो। मैंने कहा कोरोना अपने देश में पैदा हुआ क्या? बोले नहीं हुआ, विदेशों में हुआ। तो विदेशों से आने वाले हवाई जहाज अगर बंद कर देते तो कोरोना यहाँ आता क्या? आप कोरोना नीमच में लाया, नीमच से लोग यहाँ लेके आए, यहाँ लाते ही नहीं, कोरोना तो आता क्या? तो कोरोना लाके बांटा गया और जैसे जैसे योजना होती है ना, सरकारी योजना, जन जन। शनिवार को सुबह मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर नीमच जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता नीमच शहर की सड़कों पर निकले व दुकानें बंद करने का अनुरोध करते नजर आए। देखिए, निरंतर देश में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य तेल एवं खाद्य सामग्री की कीमत निरंतर बढ़ रही है। खाद्य सामग्रियों में 50% की वृद्धि हुई है। डीजल, पेट्रोल और गैस की टंकी निरंतर 50% से अधिक बढ़ चुकी है आज तक। इसी का, ये सब सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। इसी का विरोध करने के लिए आज मध्य प्रदेश के आदरणीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री के आग्रह पर हम नीमच बंद का आह्वान करें। ठीक है, हम इस स्वैच्छिक बंद है, ये स्वैच्छिक बंद है। हम दुकानदारों से आग्रह कर रहे हैं और हमें करीब करीब सभी दुकानदारों का सहयोग मिल रहा है और निश्चित रूप से सरकार नींद से जागेगी और निरंतर बढ़ते हुए खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण करेगी। सर, आनंद नहीं कहा जा सकता? देखो, ये स्वैच्छिक बंद है। हम किसी तरीके का, हमारी विरोधी पार्टी हमेशा दंगा फसाद करवा के बंद कराना चाहती है, पर कांग्रेस हमेशा एक ऐसी विचारधारा के अंदर है कि स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया है। हम भी चाहते तो जोर जबरदस्ती करते, पर जनता समुदाय हमारी है, इसलिए हम स्वैच्छिक बंद के ऊपर। देखो, ये आरोप लगाना एक अलग चीज़ है। पिछले 70 साल से कांग्रेस सत्ता में थी और देश का पूर्णतः विकास हुआ है। आज किसान आंदोलन में भी कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर किसानों को समर्थन दे रही है। नहीं, हम इसे सार्थक समझ रहे हैं, बिल्कुल सार्थक समझ रहे हैं। जनता ने स्वैच्छिक बंद किया, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, किसी तरह का कोई जोर नहीं है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी व जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में शनिवार को नगर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पीपलिया नगर ऐतिहासिक बंद रहा। कांग्रेस जन प्रातः 7 बजे गांधी चौराहे पर एकत्रित हो गए, फिर टोली बनाकर लगातार बाजार में घूमते रहे। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी मुकेश शर्मा को सौंपा, जिसमें कहा गया कि जब से केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि ने गरीबों की कमर तोड़ कर रखी है। बढ़े हुए दामों को मोदी सरकार तत्काल वापस ले। एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम भी दिया, जिसमें स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त डॉक्टर व स्टाफ, एक्सरे मशीन के साथ ही 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई। ज्ञापन में लिखा कि नगर की 20,000 की आबादी के साथ ही इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आसपास के 42 गांव संबद्ध है। 4 लेन पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, पर अस्पताल में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहती है और घायल तड़पते रहते हैं। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि पासपोर्ट कार्यालय पीपलिया नगर में ही खोला जाए, जिसकी सारी तैयारियां भी पूर्ण हो चुकी है। ज्ञापन का वाचन नगर कांग्रेस अध्यक्ष विष्णु फरकिया ने किया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने 1 दिन का उपवास भी रखकर विरोध किया। SBCN के लिए पीपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। इसी को लेकर के मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवकृष्ण जी पाटिल के निर्देशानुसार आज पीपलिया मंडी नगर बंद रखा है। निश्चित रूप से डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में जो बेहताशा वृद्धि हुई है, इसको लेकर के आमजन कहीं न कहीं काफ़ी हद तक परेशान है। घर का बजट बिगड़ गया है। इसी को लेकर के आज यहाँ पर सभी कांग्रेसजनों ने, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसजनों के नेतृत्व में आज यहाँ पर बंद का आयोजन किया था और मैं सभी व्यापारी बंधुओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस ऐतिहासिक बंद को सभी ने मिलजुल करके सफल बनाया। उन सबके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। नगर कांग्रेस कमेटी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी ने मिलकर के इस बंद को सफल बनाया। आगे क्या कार्यक्रम? देखिए, हम पूरा पुरजोर मांग करेंगे। इसके बाद हम ज्ञापन भी देंगे स्थानीय समस्याओं को लेकर के भी। अस्पताल की समस्या है और पासपोर्ट कार्यालय जो है वो पीपलिया मंडी में खोला जाए, जो कि खुलने जा रहा है। और इसके बाद में अगर मोदी सरकार ने अगर पेट्रोल, रसोई गैस और डीजल के भाव में कमी नहीं की तो निश्चित रूप से हम और सड़क पर आकर के और उग्र आंदोलन भी करेंगे। पेट्रोल, डीजल की बढ़ती महंगाई के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आधे दिन का बंद बुलाया गया। मंदसौर जिले में भी कांग्रेस के इस बंद का व्यापक असर देखा गया। सुबह 8 बजे से स्थानीय कांग्रेस नेता बाजार बंद करवाने निकले और दुकानें बंद करवाई। बाइक रैली के साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता शहर के व्यापारियों से बंद की अपील करने पहुंचे और खुली दुकानें बंद करवाई। कांग्रेस द्वारा बंद के आह्वान के बाद जिले भर में पुलिस और प्रशासन की टीमें मुस्तैद रही। इस दौरान जहां जहां भी कांग्रेसी बाजार बंद करवाने पहुंचे, वहां पुलिस साथ रही। जबरन दुकानें बंद करवाने पर नजर रखी गई। हालांकि शहर में बंद के दौरान किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति नजर नहीं आई। सुबह से दोपहर करीब 12 बजे तक शहर के बाजारों में बंद सफल दिखा, किंतु 12 बजे बाद धीरे धीरे दुकानें खुलना शुरू हो गई। देखते ही देखते बाजारों की रौनक फिर लौट आई। सुबह से बंद बाजार ने कांग्रेस के इस बंद का समर्थन किया। शहर सहित जिले के दलोदा, सीतामऊ, पीपलिया मंडी और गरोठ आदि नगरों में भी बंद का असर देखा गया। 2 बजे तक बंद है। जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो। 2 बजे तक बंद है। 2 बजे तक बंद रहेगा। 2 बजे तक व्यापारी बंधुओं से अपील है, 2 बजे तक बंद को समर्थन जारी रखें। 2 बजे तक महंगाई के विरोध में बंद जारी रहेगा। 2 बजे तक महंगाई के विरोध में बंद जारी रहेगा। आज सभी से अनुरोध है, 2 बजे तक। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर आज पूरा मध्य प्रदेश बंद का आह्वान था, दोपहर 2 बजे तक का। और कल शाम को बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मार्केट में उनसे 20 तारीख के बंद के लिए करबद्ध निवेदन करने निकले थे। तब उन लोगों का जो भाव था और जो चर्चा में आई थी
कि लोग स्वेच्छा से बंद करना चाहते हैं। जो डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम, प्याज की महंगाई, समस्त खाने पीने की चीज़ों को लेकर जो उछाल मार रहा है, उस चीज़ को लोगों के सबके मन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की जो मोदी जी की नीतियाँ, उसके प्रति रोष काफ़ी भरा हुआ था। और वो रोष आप खुद देख रहे हैं कि स्वेच्छा से पूरा मार्केट और पूरा मध्य प्रदेश आज बंद है। और आपके टीवी चैनलों के माध्यम से भी निवेदन है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, और उस वक्त जो 65 से 5 रुपये पेट्रोल बढ़ जाता था तो शिवराज जी साइकिलों से सचिवालय जाते थे। गैस के रेट अगर 2 रुपये बढ़ जाते तो स्मृति ईरानी सड़कों पर रोटियां बनाने लग जाती है। तो उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और केवल राम नाम की लूट सको तो लूट के अंतकाल पछताएगा वाली की स्थिति आ गई। इससे गरीबों का पेट नहीं भरता है, और जिनका बजट बिगड़ गया, आम लोगों का बजट बिगड़ गया है, व्यापार आधा रह गया है। तो यही कहना है, लोगों को एहसास दिला रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लोगों को साथ छल किया, अब नहीं चलेगा। कितना सफल मानते हैं? कितना सफल? मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो मार्केट है, इक्के दुक्के किसी को छोड़ दो तो 100% बंद है। नीमच जिले के प्रभारी शिक्षा अधिकारी केएल बामनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच जिले में निष्ठा प्रशिक्षण के दौरान नीमच जिले के शिक्षकों ने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। 1 से 8 के प्रशिक्षण में और सीएम राइज प्रशिक्षण में नीमच जिला नंबर 1 रहा है। ज्ञात रहे कि नीमच जिला शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अव्वल जिलों में गिना जाता है। कक्षा 11वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम यहाँ प्रदेश में सबसे बेहतर आते हैं। 1 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें नीमच जिले ने ये उपलब्धि हासिल की है। निष्ठा प्रशिक्षण अभी चल रहे हैं, तो अभी 1 से लेके 18 तक जो निष्ठा प्रशिक्षण हुए हैं, उसमें हमारा एमपी में 1 से 8% लेकर एमपी में पहले नंबर पर नीमच जिला रहा है। और इसी प्रकार सीएम राज में भी हमारा नीमच जिला नंबर 1 पर रहा था। और ये प्रशिक्षण लॉकडाउन के समय प्रारंभ हुए थे, और अभी कुछ रह गए हैं, तो वो हम 110% कराने का प्रयास कर रहे हैं। टीचर जो प्रशिक्षण लेंगे और फिर बच्चों को देंगे, तो बच्चों के जो क्वालिटी एजुकेशन उसमें प्रभाव पड़ेगा, मतलब गुणवत्ता में सुधार आएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज़। नमस्कार।